हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में साइंस वर्ल्ड पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th के रसायन विज्ञान अपनी चल रही है। इसका अध्याय चल रहा है 4th। अपने अध्याय का नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। ऐसी कुछ लेक्चर या कह सकते हैं कुछ क्लासेस को हमने अटेंड कर लिया है, कुछ क्लासेस हमने ले ली है, जिसमें हमने पीछे वाली क्लास की अगर बात करें तो फॉर्मल आवेश को बड़े ही अच्छे से सीखा था। बड़े ही शानदार तरीके से हमने फॉर्मल आवेश को एक्सप्लेन किया उस क्लास में। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमने उसको एक्सप्लेन किया है। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वह रहने वाला है उपसहसंयोजक आबंध। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? उपसहसंयोजक आबंध। पीछे क्लासेस में आपने सहसंयोजक आबंध को सीखा था। वही चीज़ हम सबसे पहले क्या हो रहा है कि दो अणु मिलकर के एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाते हैं उस सहसंयोजक आबंध। लेकिन जब उस साझा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वह किसी एक के ही हो। समझ में आई बात? कि मैं कहूँ कि चलो अपने क्या करते हैं कि बिजनेस करते हैं, तो दो पार्टनर मैं अपने साथ अपने दोस्त को मिलाता हूँ, तो जो पैसे हैं वो सिर्फ एक ही बंदा लगा रहा है, दूसरा बस साथ देने के लिए। तो उस प्रकार का जो बंध बनता है ना उन दोनों में, जब दोनों पैसे लगा रहे हैं तो सहसंयोजक बंध बन गया। लेकिन जब अकेला व्यक्ति पैसा लगा रहा है और दोनों कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं चल रहा है, उसको कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिख भी लेते हैं कि जब कोई दो परमाणु रिलेट करते हैं पीछे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके क्या करते हैं? एक सहसंयोजक आबंध। जब कोई दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं या आबंध का निर्माण करते हैं अब तो क्या बन गया? साझा किया दोनों ने तो क्या बन गया? सहसंयोजक बंध बन गया। ठीक है। तथा साझा के दोनों इलेक्ट्रॉन, अब क्या लिखेंगे? तथा जो साझा किया है, साझा के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जैसे हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच बंध बन रहा है, तो इसमें जब तक दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक तो साझा कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो साझा के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ही परमाणु के हो, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं परिभाषा को, द्वारा दिए गए या दिए जाए तो चलेगा, दिए जाए तो अब जो बंध बनेगा या इस प्रकार का जो बंध बनेगा उसे क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं। दिया जाए तो इस प्रकार के बंध को ही क्या कहते हैं? इस प्रकार के बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ परिभाषा आपको अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे अपने डेली जीवन के। आप कह सकते हैं कि जब आपने क्या किया कि आप क्लास में जा रहे हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, तो आपकी दोस्त के पास पेन नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि ये ले मेरा पेन तो यूज कर लेते। तो आप दोनों के बीच में क्या बना? बंध का निर्माण हुआ, एक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब आप ही सिर्फ पेन दे रही हैं तो उस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास ब्लू पेन नहीं है और आपका दोस्त कहता है जी मेरे पास तो रेड पेन है, दोनों अपने अपने पास से, आपके पास दो ब्लू पेन है तो आपने एक पेन अपने दोस्त को दे दिया, उसके पास दो रेड पेन है, उसने आपको एक पेन रेड दे दिया। तो अब जो बंध बन रहा है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। लेकिन जब एक ही व्यक्ति
सब कुछ दे रहा हो, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो उस प्रकार के अब जैसे आप कहते हैं, आपके दोस्त कहते हैं मेरे पास ब्लू पेन भी नहीं है और रेड पेन भी नहीं है, दोनों दे दे मेरे को। तो जब आप दोनों उसे दे रहे हैं तो इस प्रकार जो बंध बना उसे कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे ए है और बी, हमने क्या लिया? ए और बी लिया। तो जैसे हम बात करें कि जब ए और बी बंध का निर्माण करते हैं और क्या बना देते हैं? ए बी, इस प्रकार का बंध बना देते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वह क्या है? दाता परमाणु। इसको आप क्या कहेंगे? दाता परमाणु। और जो बी है वह क्या है? ग्राही परमाणु। ए है यहाँ पर दाता, इसी के दोनों इलेक्ट्रॉन किस काम आ रहे हैं? बंध बनाने के काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार के तीर के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं। इस प्रकार के एक तीर द्वारा दर्शा सकते हैं। इस अवस्था में क्या होगा? जो ए होगा उसके ऊपर धनायन और बी होगा उसके ऊपर ऋण आयन चार्ज लग जाता है। लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं? एक प्रकार का उपसहसंयोजक आबंध ही बना रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। हमने क्या लिया? NH3 लिया। हमने यहाँ पे क्या लिया? NH3 लिया। उसके साथ हमने क्या मिला दिया? BF3। NH3 के साथ हम मिला रहे हैं यहाँ पे BF3। अब सबसे पहले देख लीजिए, जो अपना B है तो बोरोन आता है 5 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 3। तो इसके पास क्या है? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 3 संयोजकता है इसकी, कि भी 3 परमाणुओं के साथ यह बंध बना सकता है। लेकिन देख लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन आता है अपना 9 नंबर पे, 2 और 7 आता है। तो इसको क्या करिए? तो एक ही लेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया? BF3 लिया। अगर बात की नाम की बात करें तो NH3 को किस नाम से जाना जाता है? अमोनिया के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। क्या देख रहे हैं? बोरॉन। ये नाम भी आपको सीखने होंगे। ट्राई फ्लोराइड, ये सब चीज़ें हमने सीखेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे जान लेते हैं NH3 अमोनिया है, BF3 को बोरॉन ट्राई फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनकी संरचना बना लेते हैं, चलिए थोड़ी सी अच्छे से। N 2 3 3 अपने पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं पॉइंट द्वारा दर्शा देता हूँ, और जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्स द्वारा दर्शाता हूँ। 3 तो यहाँ पे उपयोग हो गए, पीछे बचे हुए 2। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संयुक्ता पूरी होगी। अब इसकी संरचना भी बना लेते हैं। बोरॉन ये रहा, इसके साथ 3 क्या जुड़ गए? F F F। इसको पॉइंट के द्वारा दर्शा देता हूँ। 3 तो ये रहे। ठीक है, और इसके आपको और देख लेते हैं, पता है। फ्लोरीन की बात करें 1 2, ये देखिए 3 तो इसके पास है। 3 तो क्या है? इसके पास है। लेकिन जब इसकी संयोजकता ही 3 है, या 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या करेगा? इसकी संयोजकता तो पूरी हो जाएगी। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा? कि जब बोरॉन तीनों को दे देगा तो हीलियम को प्राप्त कर लेगा। यही है, चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इस प्रकार की संरचना बन जाती है इन दोनों के बीच में। इस प्रकार से प्लस लगा लीजिए, और इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? इस प्रकार से हमें N, यह क्या आ गई? इसके H। और इसमें जो यहाँ पे देखिए तीर किस तरफ जा रहा है? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? इस तरह BF3 को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? हम यहीं पे लिख लेते हैं NH3, और ये क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने ग्रहण किए। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने ग्रहण किए। इसका इसके ऊपर धनायन और ऋणायन चार्ज इस प्रकार से आ जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये परिभाषा के साथ साथ उपसहसंयोजक आबंध वैसे बहुत कम उपयोग में आता है, लेकिन सीखना आवश्यक है। सहसंयोजक आबंध सीख लिया,
वैसे ही उपसंयोजक आबंध को भी सीख लेते हैं कि बंध तो बन रहा है पर दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ही क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो बोरॉन है वह कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं दे रहा है। या BF3 की बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट कर रहा है। यह चीज़ आपको सीखनी है। तो आज की क्लास बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ टॉपिक वाइज अपना क्लास ले लेते हैं। एक छोटा सा पर्टिकुलर टॉपिक एक क्लास में कराएंगे ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके, आप भी उसको अच्छे से रिलेट कर पाएँ, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक नहीं था आज का, बहुत आसान टॉपिक था। उपसंयोजक आबंध संयोजक से उपसंयोजक बना दी है हमने। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वाला क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।